आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पाइथन को एज अ कैलकुलेटर आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये लेक्चर नंबर 3 है हमारे पास। बहुत ही बेसिक से हम शुरू कर रहे हैं। तो अभी हम लेक्चर 3 में देखेंगे कि कौन से ऑपरेशंस हैं। तो वो आप ऑपरेशंस की हम बात करते हैं। इससे पहले कि मैं लेक्चर शुरू करूं, आप देख सकते हैं कि मैंने जुपिटर नोटबुक ओपन की हुई है। जुपिटर नोटबुक का एडवांटेज ये है कि आप इसमें टेक्स्ट भी लिख सकते हैं और साथ ही आप कमांड्स भी रन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अरिथमेटिक ऑपरेशंस हमारे पास कौन कौन से हैं। यहाँ पर एडिशन है, जिसके लिए प्लस का साइन है। सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस का साइन है। मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टेरिक का साइन है। फ्लोट डिवीजन, अब यहाँ डिवीजन दो तरह के हैं। एक कहलाता है फ्लोट डिवीजन और दूसरा कहलाता है फ्लोर डिवीजन। फ्लोट डिवीजन जो कि यहाँ पर है, ये फ्लोट डिवीजन है। फ्लोट डिवीजन में मैं इसके अगर आपको एग्जांपल दूं कि फ्लोट का मतलब क्या होता है, फ्लोट नंबर क्या होते हैं। जैसे कि 2 है, ये 2 एक इंटीजर है, लेकिन अगर मैं 2.0 लिख दूं तो पाइथन इसको एज अ फ्लोट, यानी कि डेसिमल डिजिट जो होते हैं उसे हम फ्लोट डिवीजन कहते हैं। तो जब भी आंसर आपके पास पॉइंट में आ रहा होगा तो हम उसे फ्लोट डिवीजन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन क्या होता है कि जैसे कैलकुलस में आपको पता है कि फ्लोर फंक्शन होते हैं। फ्लोर फंक्शन आपके पास क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास डेसिमल डिजिट होते हैं, यानी कि फ्लोट नंबर होते हैं, उसके उसकी एक वैल्यू असाइन कर देता है, उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है। मिसाल के तौर पे अगर आप 2.3 है तो 2.3 को फ्लोर क्या करता है, फ्लोर फंक्शन उसको उसका आंसर वो 2 रख देता है। तो यहाँ पर जो डिवीजन के लिए साइन यूज होता है वो फॉरवर्ड डबल स्लैश यहाँ पर यूज होता है। इसको अभी हम एग्जाम्पल के जरिए भी देखेंगे। रिमाइंडर की जहाँ तक बात है कि रिमाइंडर कैसे पाइथन में शो किया जाता है। रिमाइंडर के लिए, रिमाइंडर को देखें, जब आप दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो एक क्वोशंट होता है और एक आपके पास रिमाइंडर आ रहा होता है। तो जब भी कोई दो नंबर डिवाइड होते हैं, जो बाकी बच जाता है नंबर, वो या तो जीरो हो सकता है अगर पूरा डिवाइड हो रहा है, या फिर वो आपके पास कोई नंबर आ रहा होता है, रिमाइंडर आ रहा होता है जिससे, तो वो उसके लिए जो सिंबल है वो परसेंटेज है। यहाँ पर मैं उन लोगों के लिए जिन्हें मैट लैब का अंदाज़ा है, तो मैट लैब में जो परसेंटेज होता है ये कमेंट के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, जबकि पाइथन में जो कमेंट होता है वो बेसिकली हैश टैग हम यूज़ कर रहे होते हैं। इसी तरह से पावर अगर लेना है, एक्सपोनेंशिएशन है, तो इसके लिए आप जो है ये डबल स्टेरिक यूज़ कर रहे होते हैं, तो ये पावर के लिए है। तो आइए इस पे कुछ हम एग्जांपल सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। प्लस माइनस की बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है। अगर आप देखें, जो इनपुट 15 है, क्योंकि ये कोड मैंने पहले रन किए हुए हैं, आसानी रहे, टाइम सेव हो जाए, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। अब इनपुट जो 15 है, इसमें 2 हमारे पास एक इंटीजर है, 7 एक इंटीजर है, तो इंटीजर प्लस इंटीजर जब आप इसको ऐड करेंगे तो 9 मिलेगा। अब इसको अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, 2.0 अगर हम इसको कर दें, और आप याद रखें जो जुपिटर नोटबुक्स हैं, इसको रन करने के लिए आपने शिफ्ट प्रेस करना है और एंटर प्रेस करना है। तो जैसे ही मैंने शिफ्ट और एंटर प्रेस किया तो ये मेरे पास इसका आंसर आ रहा है 9.0। अब ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हमारे पास है। तो पाइथन जो है नंबर्स को दो तरह से देख रहा होता है, या तो वो इंटीजर के तौर पे देख रहा होता है, या तो वो उसको फ्लोटिंग पॉइंट पे के तौर पे देख रहा होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसे ही मैंने 2 को 2.0 किया, जो कि फ्लोट है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, तो आंसर भी हमारा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ही आ रहा है।
इसी तरह से जब आप आगे चलते हैं 3 माइनस 5, इसका आंसर -2 आएगा। और जब आप इसको 5.0 करते हैं तो ये हमारे पास -2.0 यहाँ पर आ रहा है, ये हमारे पास -2.0 है। पावर जैसे कि बताया गया था कि पावर आपने लेना हो तो 2 स्टेरिक आप लगाएंगे, 3 स्टेरिक, 3 डबल स्टेरिक, 4 का मतलब है कि 3 रेज टू पावर 4, 4 रेज टू पावर अगर 3 आप करना चाहते हैं तो शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि सिर्फ शिफ्ट एंटर से ये रन ज़रूरी नहीं है कि रन हो। अगर आप यहाँ पर देखें ऊपर, ये रन की कमांड भी है, तो यहाँ से भी आप इसको यहाँ पर क्लिक करते हैं और रन प्रेस करेंगे तो ये रन हो जाएगा। ओके, थोड़ा सा मैं इसे जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। ओके, 4 रेज टू पावर 3 हमने देख लिया। अब ये वो 5%4, यहाँ पर ये हो रहा है कि ये रिमाइंडर हमें बता रहा होगा। आपको पता है कि जब 5 को 4 से आप डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, क्वोशंट इसका 1 बनेगा और रिमाइंडर इसका 1 बनेगा, तो 1 इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से जब आप फॉर एग्जांपल 8, मैं इसको अगर लिखूं, अच्छा ये जो है शायद रन नहीं हो रहा है, इसको हम दोबारा से रन करते हैं और 5 डिवाइडेड बाय 5 अगर हम करें तो ये 0 हमारे पास आ रहा है। इसी तरह से ये तो इसका मतलब है रिमाइंडर हमारे पास 0 है। ओके, अब आगे चलते हैं। 4 जैसा कि जब फॉरवर्ड स्लैश सिंगल होगा तो आंसर हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आ रहा होगा, यानी कि ये जैसे पूरा डिवाइड होता है, 4 को 8 से आप डिवाइड करें मैथमेटिक्स में भी तो वो 0.5 इसका आंसर आ रहा होगा। अब इससे आगे अगर आप चलें, जैसा कि यहाँ पर है 4 डबल फॉरवर्ड स्लैश हमारे पास है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब देखें, 4 को जब 8 से डिवाइड किया तो 0.5 आंसर आता है, लेकिन जब आप फॉरवर्ड डबल स्लैश लगाते हैं तो ये 0.5 का जो फ्लोर फंक्शन लगेगा तो 0.5 जो है ये हमारे पास 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये आंसर हमारे पास इस तरह से 0 यहाँ पर आ जाएगा। अगर आप इसी तरह से कोई और भी नंबर आप देख लें, मिसाल के तौर पे यहाँ पर हम रखते हैं 9, इसको रन करेंगे तो ये हमारे पास जो फ्लोर फंक्शन है वो हमारे पास कोई 1 पॉइंट समथिंग आंसर होगा, तो फ्लोर की वजह से ये 1 आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो जो फ्लोर फंक्शन, फ्लोर डिवीजन हम इसे कहते हैं, फ्लोर डिवीजन हमारे पास क्या करता है कि किसी भी नंबर को फ्लोर की तरफ लेकर चला जाता है। अब अगर ये होता -9 डिवाइडेड बाय 8, ये डिवाइड ही हो रहा है लेकिन फ्लोर डिवीजन हो रहा है यहाँ पर। इसको जब आप रन करेंगे तो ये -1 पॉइंट समथिंग आंसर होगा। तो आपको पता है कि जब कैलकुलस में आपने पढ़ा होगा कि जो फ्लोर है, इसको जब आप लिखते हैं -1.2 तो फ्लोर की वजह से ये आंसर आता है -2। तो जो भी -1.5 है नंबर या -1.4 है तो उसके लिए आंसर हमारे पास -2 आ जाएगा। ओके, अब आगे चलते हैं। अब हम वेरिएबल असाइन करने का तरीका देखते हैं। थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर लूँ, जूम इन वगैरह कर लेते हैं इसको। ओके, अब हमने सीखना ये है कि हमने जो है जो वेरिएबल है वो कैसे यूज़ करना है, किसी भी नंबर को क्या वेरिएबल असाइन करना है। तो यहाँ पर अगर आप एग्जांपल देखें तो हमारे पास है x इज इक्वल टू 4 और y है x प्लस 1, तो ये आंसर आएगा 4 प्लस 1 5। एक चीज़ मैं यहाँ पर देखने वालों को बता दूं कि हमारे पास जो भी आप एक्सप्रेशन लिखते हैं, कोई इक्वालिटी लिखते हैं, उसके सामने कुछ भी ना लगा हो तो वो नंबर डिस्प्ले नहीं होता है। मिसाल के तौर पे मैं इसको यहाँ पर चेंज करता हूँ, मैं यहाँ इसको चेंज करता हूँ, मैं लिखता हूँ x इज इक्वल टू 9। अब जैसे ही मैं इसे शिफ्ट एंटर करूंगा तो ये इसका आउटपुट हमें नज़र नहीं आएगा। उसकी वजह ये है कि पाइथन किसी भी नंबर को डिस्प्ले नहीं करता है।
वो डिस्प्ले कब होता है? जब प्रिंट की कमांड आप यूज करते हैं, आप लिखते हैं प्रिंट x, तो ये इस तरह से रन होगा। तो जैसे ही रन होगा तो ये जो 9 है ये डिस्प्ले हो जाएगा। मैटलैब जो जानते हैं उन्हें पता है कि जब भी आप x इज इक्वल टू 9 लिखते हैं और इसके सामने सेमी कॉलन आप लगाते हैं, तो सेमी कॉलन लगाने या ना लगाने से नंबर डिस्प्ले होता है या नहीं होता। ओके, जब आप ये हटा देते हैं तो नंबर डिस्प्ले हो जाता है, जब आप सेमी कॉलन लगाते हैं तो नंबर आपके पास डिस्प्ले नहीं होता। लेकिन पाइथन में क्या होता है कि आप सेमी कॉलन लगाएं या ना लगाएं, आपका नंबर डिस्प्ले नहीं होगा जब तक कि आप प्रिंट की कमांड यहाँ पर यूज ना करें। इसके साथ अगर आप इनपुट 3 देखें, x इज इक्वल टू 4 है, तो क्योंकि इसके लिए प्रिंट की कमांड नहीं यूज हुई है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, इसके लिए हमने यहाँ पर प्रिंट की कमांड यूज की है, जिसकी वजह से ये ऐड होके हमारे पास ये 5 जो है यहाँ पर आंसर आ गया। इसको मैं रन करता हूँ, ये 5 आंसर हमें डिस्प्ले हो रहा है। x इज इक्वल टू 4 अगर आप डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको प्रिंट x लिखना होगा। हम इसे रन करते हैं तो आप देख रहे हैं कि x भी नजर आ गया जिसकी वैल्यू 4 है, और y भी हमें नजर आ गया जिसकी वैल्यू हमारे पास 5 है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने वेरिएबल्स डिस्प्ले करवाने हैं तो प्रिंट यूज करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि हमारे पास जो भी नंबर्स हैं, पाइथन उसे क्लासिफाई उसको उसकी क्लासेस बना देता है, उसकी क्लासेस बना देता है कि नंबर इंटीजर है या हमारे पास फ्लोट है। तो इसका चेक करने का एक तरीका होता है, पाइथन में कमांड होती है कि टाइप की कमांड होती है। यहाँ कोई भी नंबर आप देंगे, 10.5 फॉर एग्जांपल देंगे, तो ये बताएगा कि ये जो टाइप है ये डाटा टाइप हमारे पास फ्लोट है। नेक्स्ट हमारे पास टाइप अगर 10 आप करेंगे तो ये हमारे पास डाटा टाइप INT इंटीजर है, और ये पावर है फॉर एग्जांपल सो ऑन, ये हम पहले देख चुके हैं। तो टाइप्स जब भी आपने देखना हो तो आप इस तरह से देखेंगे। यहाँ पर क्योंकि मैंने 10 सिर्फ लिखा है, आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आप कहें x इज इक्वल टू 10 और यहाँ पर लिखें x, इसकी टाइप बताई जाए तो ये एंटर करें। मैंने शिफ्ट एंटर प्रेस किया है तो INT इंटीजर इसका यानी कि डाटा टाइप इंटीजर है। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर पाइथन में। ओके, अब आगे चलते हैं, एंड पे हम एक सिर्फ क्विज की बात कर लेते हैं कि हमारे पास क्विज है। क्विज ये है जिसका मैं आंसर भी आपके सामने रखूंगा। क्वेश्चन ये है कि बताएं कि ये जो 3f है 87, क्या ये वेरिएबल नाम हम रख सकते हैं किसी भी एक्सप्रेशन में? किसी भी नंबर को ये वैल्यू दे सकते हैं? तो इसका आंसर ये है कि फॉल्स, ये हम नंबर नहीं दे सकते। वेरिएबल असाइन आपने कैसे करने हैं? एक तो नंबर से शुरू ना हो, कोई भी हमारे पास एक्सप्रेशन है उसका जो वेरिएबल है वो किसी नंबर डिजिट से शुरू नहीं होना चाहिए। तो 3f अगर आप किसी का नाम रखेंगे तो एरर आएगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पर मैं रखता हूँ 3f इज इक्वल टू 4, इसको एंटर करेंगे तो आप देख रहे हैं कि ये नाम हम नहीं रख सकते। इसी तरह से 87 तो ऑलरेडी एक नंबर है, तो 87 किसी भी वेरिएबल किसी भी नंबर के लिए हम यूज नहीं कर सकते। दूसरा क्वेश्चन ये है कि हमने बताना है कि y और कैपिटल Y क्या ये सेम वेरिएबल हैं पाइथन में? तो इसका आंसर ये है कि ये सेम वेरिएबल नहीं है, क्योंकि पाइथन के सेंसिटिव है, तो ये फॉल्स होगा, हमारे पास सेम वेरिएबल ये नहीं है। ओके, तो ये था हमारे पास लेक्चर नंबर 3। थैंक यू फॉर वॉचिंग।